इस वक्त जेम्स स्पेस टेलीस्कोप जमीन से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ से ये आसानी से चांद की डार्क साइड को देख सकता है, लेकिन हम इंसान चांद की डार्क साइड को नहीं देख सकते। हमें हमेशा से चांद की ये साइड ही दिखाई देती है। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से चांद की डार्क साइड को स्टडी किया गया तो उसने वहाँ एक स्ट्रक्चर फाइंड किया। ये ऐसा स्ट्रक्चर था जिसे आज से पहले किसी भी रोवर और टेलीस्कोप ने नहीं देखा था। ये स्ट्रक्चर चांद की क्रस्ट है। साइंसदान का कहना है कि चांद की फार साइड की क्रस्ट सामने वाली साइड की क्रस्ट से ज्यादा मजबूत है। इसके मजबूत क्रस्ट के बारे में साइंटिस्ट ने कहा कि जब अरबों साल पहले जमीन और चांद पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी तो सामने वाली साइड की क्रस्ट फट गई थी, जिससे सामने वाली साइड के अंदर का लावा बाहर आकर सतह पर फैल गया, जिससे चांद की सतह जल गई और सामने वाली साइड की जमीन फ्लैट हो गई। और आपको ये जो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है ये चांद का जला हुआ एरिया है, लेकिन चांद की डार्क साइड की क्रस्ट नहीं फटी, जिसकी वजह से चांद की डार्क साइड फ्लैट नहीं है, बल्कि वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि चांद की डार्क साइड नहीं फटी। और चांद की डार्क साइड सामने वाली साइड से इसलिए भी मजबूत है क्योंकि जब चांद की फॉर्मेशन हुई थी तब साइंसदान के मुताबिक एक नहीं बल्कि 2 चांद बने थे और दूसरा चांद की बैक साइड पर जाकर मर्ज हो गया, जिसकी वजह से डार्क वाली साइड सामने वाली साइड से मजबूत है। एस्टेरॉयड की टक्कर से सामने वाली साइड पर क्रैक आ गया, जबकि डार्क साइड पर क्रैक नहीं आया। ये बात मैं आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और चांद पर क्रैक्स की पिक्स भी मौजूद है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने चांद पर जो डिस्कवरी की है, इस डिस्कवरी से 3 हफ्ते पहले साइंसदानों को चांद पर हाथ मिले और वो हाथ स्टील से बने हुए थे जो देखने में इंसानी हाथ जैसे लग रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने ऐसे 16 पेयर्स को वहां फाइंड किया। इन हैंड्स को पहली बार 1960 में देखा गया था। लोगों को लगा कि शायद ये एलियन रिपोर्ट के हाथ हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये हाथ किसके हैं और चांद पर कहां से आए। ये भी हो सकता है कि ये एक इल्यूजन हो, लेकिन अभी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। साइंसदान कई चीजों से चांद को स्टडी कर रहे हैं, जिनमें स्पेस मिशन से, जमीन पर लगे टेलीस्कोप से और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से, लेकिन चांद को सबसे ज्यादा डिटेल से स्टडी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से किया जा रहा है। इसने 2022 में चांद की डार्क साइड की बहुत डिटेल तस्वीरों को कैप्चर किया, क्योंकि इसके अंदर नियर इंफ्रारेड कैमरा और मिड इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है। इन दोनों कैमरों से किसी भी चीज की डिटेल तस्वीरें खींची जा सकती हैं। जेम्स की तस्वीर में हम डार्क साइड पर बहुत ज्यादा क्रेटर्स को देख सकते हैं, जबकि चांद की सामने वाली साइड बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पर आपको बहुत कम घड़े दिखाई देंगे। इसके बाद 2023 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने चांद की डार्क साइड पर एक मटेरियल को फाइंड किया। ये ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल था जो चांद की सामने वाली साइड पर मौजूद नहीं है। इस नए मटेरियल से हमें पता चलता है कि चांद की डार्क साइड पर ऐसी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। साइंसदान के मुताबिक चांद की इस साइड को स्टडी करने से ये पता चल सकता है कि अल्लाह ने चांद की फॉर्मेशन कैसे की, लेकिन ये तब ही पता चलेगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। इसके बाद 2023 के मिड में चांद की सतह पर एक ग्लास जैसी चीज दिखाई थी, जिसे चाइना के U22 रोवर ने फाइंड किया था, जिसका डायमीटर 1 से 2.5 सेंटीमीटर के दरमियान था। साइंसदान के मुताबिक ये चीज अरबों साल पहले चांद पर फटने वाले वोल्केनोस की वजह से बनी होगी, क्योंकि जब गर्म लावा रेत पर पड़ता है तो वो कांच में तब्दील हो जाता है। या ये भी हो सकता है कि किसी एस्टेरॉयड की टक्कर से यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई, जिससे रेत पिघली और यहाँ पर यह ग्लास बन गया। इस तरह की चीजों को स्टडी करने से साइंसदान चांद पर अरबों साल पहले फटने वाले वोल्केनोस के बारे में जान सकते हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से चांद की डार्क साइड को स्टडी करना आने वाले स्पेस मिशन के लिए बहुत ज्यादा अहम है। जैसा कि मैंने बताया कि चांद की डार्क साइड पर बहुत बड़े बड़े घड़े मौजूद हैं। इनमें कुछ घड़े इतने गहरे हैं कि वहां पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता है कि चांद की उस साइड पर पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है, लेकिन वहां इतना ज्यादा अंधेरा है
कि हम किसी रोवर से या किसी स्पेसक्राफ्ट से उस पानी को आसानी से फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस है कि ये पानी को फाइंड कर सकता है। इसलिए साइंसदान जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से चांद की डार्क साइड को स्टडी कर रहे हैं ताकि वो चांद पर मौजूद क्रेटर्स में पानी को फाइंड कर सके, और इससे हमें चांद पर पानी की डायरेक्ट लोकेशन के बारे में भी पता चल सकता है। अगर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने चांद पर पानी को फाइंड कर लिया तो ये नासा के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जिससे वो उन चीजों को भी देख सकता है जिन्हें कोई आम टेलीस्कोप नहीं देख सकता। ये बादलों के पास चीजों को आसानी से देख सकता है। आप इस तस्वीर को देखें, इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा है और इस तस्वीर को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा है। हबल की तस्वीर में सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं, जबकि जेम्स की तस्वीर में बादलों से आगे भी चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप बादलों से आगे देख सकता है। इसके अलावा ये ऐसी रोशनी को भी देख सकता है जो गायब हो चुकी है। असल में जब किसी चीज से रोशनी निकलकर स्पेस में ट्रैवल करती है तो वो जितना ज्यादा ट्रैवल करेगी स्ट्रेच होती जाएगी। स्ट्रेच होते होते वो इंफ्रारेड हो जाएगी, जिसे आम टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उस रोशनी को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। इसीलिए अगर चांद पर किसी क्रेटर्स में पानी मौजूद है तो ये उसे फाइंड कर सकता है, लेकिन ये पानी को तब भी फाइंड करेगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। इस वक्त चाइना का चैंगी 6 मिशन चांद पर लैंड कर चुका है। इसके रोवर ने चांद की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करके जमीन पर भेजा। जब चाइना के साइंसदानों ने उस मिट्टी के सैंपल्स को स्टडी किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि चांद की उस मिट्टी में पानी के पार्टिकल्स मौजूद थे। और ये पहली बार था जब साइंसदानों को चांद की मिट्टी के अंदर पानी के पार्टिकल्स मिले, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं चांद पर पानी मौजूद है, जो चाइना के साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और ये भी पहली बार था जब कोई मुल्क चांद की डार्क साइड की मिट्टी को जमीन पर लेकर आया। चाइना का मिशन अभी भी चांद पर मौजूद है और इस मिशन से हमें चांद की डार्क साइड के बारे में मजीद पता चल सकता है। इसने कुछ तस्वीरों को जमीन पर भेजा था, आप उन तस्वीरों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये थी आज की शानदार वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।